नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। दैट्स टाइटल विल बी लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग। तो लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में तो आप अच्छी तरीके से परिचित भी होंगे, क्योंकि हमारे हर स्तर के एग्ज़ाम में, चाहे वो हमारा हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब जगह हमसे लेटर राइटिंग की डिमांड की जाती है। जब हम कभी कभी किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं आफ्टर आवर एजुकेशन, व्हेन वी गो टू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन और गो टू ज्वाइन एनी कंपनी, एट दैट टाइम वी आर आस्क्ड देयर टू राइट एन एप्लीकेशन और लेटर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वह यह है कि लेटर राइटिंग एक कला है। दिस इज़ एन आर्ट। और इसको लिखने के लिए, इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी यह होता है कि हम इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स को अगर हम बढ़िया से जानते रहते हैं तो हम आसानी से लेटर को अथवा एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती हैं, ज़रूरी होती हैं, कि जिसको जान करके और जिसका नॉलेज रख करके अपने पास हम अच्छी तरीके से अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो वी शैल बिफोर स्टार्टिंग लेटर राइटिंग वी शैल बिगिन कि व्हाट पॉइंट्स आर दोज बाय फॉलोइंग विच वी कंप्लीट लेटर। कौन कौन से ऐसी पॉइंट होती हैं जिसका फॉलो करके हम लेटर को कंप्लीट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि कुछ हमारे फर्स्ट कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं जिसको हम जान करके हम लेटर को लिखते हैं, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम लिखते हैं, कौन कौन सी वो पॉइंट होती हैं। Our first point is कि we write sender's address. First point is what? Sender's address. जब हम किसी लेटर को, एप्लीकेशन को लिखते हैं, तो पहला जो हमारा काम होता है हम वो लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी द पर्सन हु राइट्स अ लेटर और एन एप्लीकेशन, then at the time he will write down his own address. Why he writes his own address? वो अपना एड्रेस क्यों लिखता है? वो अपना एड्रेस इसलिए लिखता है जिससे कि सामने वाला जो हमारे लेटर को पाए वह हमारे इसको देखने के बाद समझ जाए कि हाँ यह लेटर फला स्थान से आया हुआ, उस स्थान से आया हुआ है, तो उसको उसके बारे में जानकारी हो जाती है। हमारा सेकंड पॉइंट होता है डेट। हाँ, वन थिंग आई वॉज thinking to tell you कि sender's address is always written on the left corner of the A4 size page। जो हमारा A4 size पेज होता है उसके लेफ्ट कॉर्नर पे बाईं तरफ हम लोग ऊपर उसको हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेकंड पॉइंट इज डेट। सेंडर्स एड्रेस जब हम लिख लेते हैं तो उसके बाद हम डेट का उल्लेख करेंगे। डेट को लिखने का भी हमारे पास दो तीन स्टाइल हमारे पास होती है। जैसे हम डेट को अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं मार्च, जैसे आज की डेट अगर लिखना है हम लिख सकते हैं मार्च 24, 2022। या तो फिर हम अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 24 मार्च 2022। तो हमारे ये स्टाइल होते हैं, इनको हम किसी भी स्टाइल को हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे बोथ द स्टाइल्स आर सुटेबल एज वेल एज प्रॉफिटेबल, क्योंकि हम चाहे जिस किसी भी डेट को लिख देंगे हमारी डेट क्या होती है वो कंफर्म होती है। हमारा लर्नर्स जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है वो होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, यानी जिसको हम लेटर भेज रहे हैं हम उसका भी नाम, एड्रेस, उसका पता हम उसको लिखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन हमारे इस लेटर को रिसीव कौन कर रहा है। भाई किसके नाम से हम लेटर लिख रहे हैं उसका तो हमको प्रूफ, उसका हमको आइडेंटिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा। ये हमारी 3 पॉइंट्स हो गई। हमारी जो 4th पॉइंट होगी वह होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हमारा 4th पॉइंट होता है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। जब हम किसी को लेटर लिखते हैं जिस सिचुएशन का होता है, जैसे या तो हम सर मैडम लिखते हैं, सर मैडम नहीं लिखेंगे
तो मेजर से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो किसी का नाम लिख करके संबोधित करते हैं। जो कुछ हमको करना है तो हम डियर सर मैडम ऐसा कह करके अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, वो हमारा सैल्यूटेशन होता है। हमारी जो 5th पॉइंट होती है वो होती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है? बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी लिखेंगे तो सब नपातुला लिखेंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा थिंग्स एज वेल एज वर्बोस थिंग्स which are supposed extra in the given sentences are never written। ऐसी चीज़ों को हम कभी लिखते नहीं हैं। हम जो सारगर्भित चीज़ें होंगी, जो हमारी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो हमारे टू द पॉइंट मैटर होता है, हम बॉडी ऑफ लेटर में उसी चीज़ को लिखते हैं। और बॉडी ऑफ लेटर लिखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो होती है वो होता है कि हम कंप्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। क्या लिखते हैं? कंप्लीमेंट्री क्लोज, यानी जब हम अपने लेटर को एंड करते हैं तो हम कंप्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं। जैसे योर्स फेथफुली लिखते हैं। योर्स फेथफुली हम योर्स फेथफुली लिखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमने एक टॉपिक में आपको बताया पंक्चुएशन की, पंक्चुएशन का कहाँ सुटेबल हम यूज करते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए जब हम कंप्लीमेंट्री क्लोज करते हैं तो योर्स के साथ देखिएगा कभी अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। जब लिखा जाएगा योर्स इसी प्रकार से ही लिखा जाएगा। कंप्लीमेंट्री क्लोज के बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट होती है कि सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर हम अपना कर देंगे। आफ्टर दैट लेटर विल बी क्लोज एंड वी शैल कीप इट इन एनवेलप एंड विल बी देन पोस्टेड लेटर ऑन। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको पोस्ट कर देंगे। आज हम लोग एक एप्लीकेशन को पढ़ते हैं और वह जो एप्लीकेशन होगा जो आपको बताया जाएगा वो हमारे हाई स्कूल के बच्चों के लिए, इंटर के बच्चों के लिए, सभी के लिए जरूरी होगा। साथ ही साथ हमारे जो न्यू लर्नर्स हैं अंग्रेजी के, जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, जो अंग्रेजी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, जिनको जो अपने विचारों को किसी को शेयर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए लेटर राइटिंग तो बहुत मैंडेटरी होता है। अगर इन सब चीज़ों को हम जानते रहेंगे तो बहुत आसानी से हम अपनी चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। व्हाट यू हैव टू राइट? A letter to the principal to get a transfer certificate. So this is the letter. This is the application. और यह जो एप्लीकेशन दिया जा रहा है, ये इस एप्लीकेशन में हमसे कहा जा रहा है कि हम अपने प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिखें और उस प्रिंसिपल को कहें कि वो हमको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दें, जैसा कि माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड समवेयर। द क्वेश्चन विल बी कि योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड समवेयर, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज एंड यू हैव टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव यू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नाउ थिंग इज क्लियर। तो आप जानोगे कि आखिर आप इसका मेंशन कैसे करोगे, आप लिखोगे कैसे इसको, तो हम उसको लिखने का एक ट्रिक आपको बताते हैं। डियर लर्नर्स, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान से देखे रहेंगे तो आपको जानकारी भी रहेगी इसकी। जब इसकी जानकारी रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारी होगी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वह जैसा कि आपको बताया गया है कि हम लोग लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सरस्वती इंटर कॉलेज, सरस्वती इंटर कॉलेज सुल्तानपुर। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ हमको कामा लगाना है। जैसे टू के बाद हमने कामा लगाया, प्रिंसिपल के बाद कामा लगा और लास्ट में हमने सुल्तानपुर जब लिखा हुआ है तो ऐसे हालात में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया हुआ है।
दिस इज द रूल कि इफ वी राइट अ लेटर एट द टाइम वी हैव टू फॉलो द साइंस और मार्क ऑफ पंक्चुएशन आल्सो, क्योंकि जब हम पंक्चुएशन मार्क का अगर उचित हम प्रयोग करते हैं तो ऐसे हालात में हमारे सेंटेंस जो होते हैं उनका अर्थ भी हमको तुरंत क्लियर हो जाता है। सबसे पहले तो हमने एड्रेस लिख दिया, और एड्रेस लिखने के बाद हमने लिखा कि किसको ये संबोधित किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे वी शैल आल्सो राइट डेट, मार्च 25, 2022। 3 पॉइंट हो गया। सैल्यूटेशन लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, बिकॉज क्योंकि वो प्रिंसिपल एक अधिकारी हैं, गस्टेड अफसर हैं, तो हम उनको जब लिखेंगे तो रेस्पेक्टेड करके संबोधित करेंगे हम। आपने देख लिया कि हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारे जो लेटर होते हैं, जब हम लेटर को लिखते हैं तो हमको यह स्ट्रेट लाइन, हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर जब हम आगे पीछे करके लिखेंगे तो हमारे लेटर का चार्म ही क्या होता है, खत्म हो जाता है। ए न्यू पर्सन to whom you are sending this letter, he doesn't recognize you, he doesn't see you, he is not well acquainted with you, only your letter writing। क्योंकि जो लेटर राइटिंग आप करके दोगे, जो आप लिख के दोगे, वही चीज को वह देखेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आप 25 साल अध्ययन करता है एक बच्चा, 25 साल तक कम से कम अध्ययन करता है, उसमें क्या क्या कर डालता है, दुनिया भर की डिग्री को वो कलेक्ट करता है, लेकिन जब उसका वैल्यूएशन किया जाता है तो मात्र 1 पेज में वैल्यूएशन किया जाता है। एक पन्ना उसका रख दिया जाएगा, पूरा उसका बायोडाटा, उसका जो करिकुलम वाइटी है, उसका जो पूरा डिटेल है, उसको एक पेज में रख दिया जाएगा, और सामने वाला बंदा अच्छी तरीके से जान लेगा कि हाँ, इनके पास कितना ज्ञान है, क्या इन्होंने प्राप्त किया है, क्या इन्होंने किया हुआ है, उसकी जानकारी आसानी से उस बंदे को हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जब आप एक एप्लीकेशन को अथवा लेटर को लिखेंगे तो ऐसे हालात के लिए आप बहुत केयर करके लिखेंगे। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। रेस्पेक्टेड सर के बाद आप अपने सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। रेस्पेक्टेड सर, हम यहां आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि लिखने के कई वे होते हैं जब हम अपने लेटर को बिगिन करते हैं, लेकिन यहाँ जो आपको बताया जाएगा एकदम बहुत सिंपल वे से मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप आसानी से सीख भी लें, और साथ ही साथ अगर आप 1-2 बार अगर इसको सुन भी लेंगे तब पर भी आपको बहुत आसानी से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम लोग जब अपने बॉडी ऑफ लेटर लिखना शुरू करते हैं, बॉडी ऑफ लेटर जब लिखना शुरू करेंगे तो हम इन दोनों के बीच से शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, आई विश टू स्टेट दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड to a government institution। हमने लिखा कि माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आई हैव टू go with him for my further studies। Therefore, you are requested to issue me a transfer certificate, which is called TC, a transfer certificate, so that I may get my admission there। I shall be beholden to you। लास्ट में आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, योर्स
obediently yours obediently Krishna class 11th। जब हम इतना अपने लेटर पे लिख लेते हैं, जब हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, तब हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है और एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चाहे कुछ भी लिखे, चाहे हम एप्लीकेशन लिखे, चाहे हम लेटर राइटिंग करते हैं, फॉर बोथ द कंडीशंस वी आर टू बी कंप्लीटली एक्टिव एंड वी आर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग केयरफुली। अनलेस until we understand this carefully and unless until we have command over language, it will be very problem for us to write down essay, to write down letters or applications. So learners, आप जानते रहना कि जब हम आप ये ऐसी कंडीशन में जब हम किसी एप्लीकेशन को, किसी लेटर को लिखते हैं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इससे हमारी पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पढ़ाई का, सब चीज़ों का क्लियर हो जाता है, क्लैरिफाई हो जाता है कि हाँ हमने इस काम को किया हुआ है, इसको हमने लिखा हुआ है। तो जितना हमारा बढ़िया लेटर होगा उतना ही बढ़िया हमारा ये प्रभावशाली रहेगा। और जब हम किसी को लिख करके देंगे तो वह हमारा सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ लेटर अच्छी मोड में लिखा हुआ है। क्योंकि लेटर अथवा एप्लीकेशन जो कुछ हम लिख के देते हैं वो सामने वाले को केवल प्रभावित करने के लिए होता है। हम अपने बातों को भी कह लेते हैं, सामने वाला इससे प्रभावित भी हो जाता है। लर्नर्स, थैंक यू। साथ ही साथ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल VS इंग्लिश क्लासेस, as well as share and comment also. Thank you.